गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज देखिए सामान्य मैथ में मैं आज आपको एचसीएफ और एलसीएम समझाने वाली हूँ। पहले देखते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। हम देखते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हम सवाल सोल्व करते हैं तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालते हैं। आजकल एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम निकालने की 3 विधि द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। एचसीएफ 3 विधियों के द्वारा हम निकाल सकते हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे 15, 25, 15 हो गया, 25 हो गया, 40 और 75। हमने एग्जाम लिए, इनका क्या लेना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कौन सी विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 25, 15, 25, 40, 75 का एचसीएफ निकालना है। इधर देखिए, हमें क्या करना है? फैक्टर बनाने इसके 15 के 5 दिया 15, 25 का 5, 25, 40 का 5, 8, 5, 8 बना लो, या 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 10, 10 2 20, 20 दूनी 40। फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे देखिए 75 का 5 दिया 15 हो गए ना, और उसका और 5 25, 5 दिया 15 और 15 5 75। ये किसके फैक्टर हो गए? 15। कौन से? अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए 15 के, 25 के, 40 के और 75 के। अब देखिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। हाईएस्ट देखेंगे 5 गुना 3, 3 इसमें है परंतु 25 में 3 नहीं है, 40 में 3 नहीं है, इसमें 3 है, पर हमें हाईएस्ट लेना है 15, 25, 40 में सभी में अगर 5 आएगा और 3 आएगा तभी हम उसको सेम करेंगे। इधर देखिए 5 15 में भी है और सब में आ रहा है। हाईएस्ट 15, 25, 40, 75 में 5 कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, बाकी में भी आ रहा है 5, पर 25 और 40 75 में आ रहा है और 40 में आ रहा है, सब में आ रहा है 5। आगे देखिए, अगर 3 देखें तो 25 में नहीं आ रहा है, 40 में नहीं आ रहा है, 75 में आ रहा है, सभी में नहीं आ रहा है। 5 देखें तो 15 में भी आ रहा है, 25 में भी आ रहा है, 40 में भी आ रहा है और 75 में आ रहा है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम 15, 25, 40 और 75 का एचसीएफ 5 होगा। एचसीएफ 5 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। एचसीएफ 5 होगा। समझ गए जी? 15, 25, 40, 75 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सबका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। 15 का 5 3, 25 का 5 5 गुणा 5, 40 का 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सबके अभाज्य गुणनखंड किए, तब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 निकला। इसलिए 15, 25, 40, 75 का एचसीएफ 5 होगा। ये कौन सी विधि के द्वारा किया है हमने? ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा है। आसानी से देख लीजिए, वीडियो को रोककर भी देख लीजिए, उदाहरणों को समझ लीजिए। ये तो कौन सी विधि थी? अभाज्य गुणनखंड विधि। यही उदाहरण ले लेंगे 15, उसका 25, 40 और 75। कौन सी विधि लेना है? संक्षिप्त विधि लेना है। संक्षिप्त का मतलब देखिए, इधर देखिए, ऐसा डिजिट लेंगे, संख्या लेंगे जो सबसे कॉमन डिवाइड होना चाहिए। हम 2 से लेंगे तो सब में नहीं हो रहा, हम डायरेक्ट 3 का लिए नहीं होगा, हमने डायरेक्ट 5 को लिया है। हमने 5 को लिया है, 5 दिया 15, 5 25, 5 8 40 और 15 5 75, 15 5 75। आगे देखें, 3 से करेंगे, 3 इसमें नहीं जाएगा, सब में कॉमन नहीं है, इसलिए हम सब संख्या को एक साथ लिख लेंगे और हम ऐसा अंक लेंगे जो सभी संख्याओं से विभाजित होगा। 5 से 15 से भी हुआ, 25 से भी हुआ है, 40 से हुआ है और 75 से हुआ है। इसलिए एचसीएफ की संक्षिप्त विधि ये होगी। इसमें एचसीएफ
तीनों सभी संख्या होगा एचसीएफ 5 होगा। ये तो हमारी थी संक्षिप्त विधि, पहली अभाज्य गुणनखंड विधि। सभी विधि को हमने एलसीएफ की तीसरी विधि है एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम विधि या भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना। दो विधि पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई, संक्षिप्त जो तीसरी विधि आई है एल्गोरिथम विधि या भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना। हम कोई भी अंक ले लेंगे, जैसे हमने लिया 210 बाई 55, 210 बाई 55। तो भाग देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। इधर देखिए जी, 210 को इधर किया, 55 से हमने भाग किया, 55 से भाग किया या डिवाइड किया, कितनी बार गया 3 बार। कितनी बार गया 3 बार। 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 घात 16, कितने आए 165। 55 गुणा 3 करेंगे तो 165, माइनस करेंगे 10 में से 5 गए तो 5, ये इसको घात दे दिया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने बच गए 45। शुरू से देखिए, हमने 55 को 210 से डिवाइड किया तो 55 गुणा 3 के 165 आए, माइनस किया 45 का आए। एल्गोरिथम विधि हम इस तरह से कर दें, ये 45 आया है, अब आगे हम 45 इस 55 को 45 से डिवाइड करेंगे। इस 55 को 45 से डिवाइड करें, कितनी बार जा रहा है 1 बार। कितनी बार 1 बार। 45 से कम 45, 45 से कम 45, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए तो 1, कितने बच गए 10। अब क्या करेंगे, इस 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, इस 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, इस 45 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से। कितनी बार हो रहा है 10 चौको 40, 10 चौको 40, कितने बच गए 5, कितने बच गए 5। फिर इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। किससे करेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तब तक करते रहना तब तक 0 नहीं आ जाए, तब तक करते रहना तब तक 0 नहीं है, तब तक लास्ट आएगा वो भाग विधि में, तो वही एचसीएफ माना जाएगा। हमारा 55 से शुरू किया, 45 आया, 10 आया, लास्ट 0 आया, वह हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा। एल्गोरिथम विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा हमने एचसीएफ को निकाला। इस तरह से संख्या 210 दी, 55 से भाग दिया, 3 बार किया 165 आए, माइनस किया 45 आए, फिर उस 55 को 45 से डिवाइड किया 1 बार तो यह घटाया 10 आए, फिर 45 को हमने 10 से किया, 10 को 40 माइनस किया 5 आए, फिर 5 को हमने 10 बचे थे, इस 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 0 आया। क्या आया 0 आ गया। जब तक 0 आएगा तब उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस विधि के द्वारा एचसीएफ 5 आएगा, 5 होगा। कौन सा होगा 5 होगा। तब तक भाग देना है तब तक 0 नहीं आए। लास्ट वाला जो भाग दिया है वो हमारा एचसीएफ होगा। कितना आया 5। दूसरा एग्जांपल देखेंगे इस तरह से। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम 75 और कौन सा लेंगे 75 और 243, 75 और 243, 243 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ किसके द्वारा एल्गोरिथम विधि या भाग विधि के द्वारा। इधर देखिए जी 243 को किससे डिवाइड करेंगे 75 से। किससे 75 से। देखो 3 बार करके देखते हैं हम। 75 दूनी 150 होता है, 3 बार करके देख, 5 तिया 15, 7 तिया 21 अरे 22, कितने हो गए 225। माइनस करेंगे 13 में से 5 गए 8, इसको कैरी वो दे दिया, घात दे दिया, कितने बच गए 3 में 2 गए तो 1, कितने बच गए 18। सिंपल विधि है एल्गोरिथम विधि, बिल्कुल ही सिंपल विधि है, ऐसा कुछ नहीं है। इस विधि के द्वारा भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एग्जामिनर हमें परीक्षा में पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूछ ले एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ निकालिए तो हमें सीखने में आसानी होगी। इधर देखिए क्या आया 18, क्या आ गया 18। अब क्या करेंगे इस 75 को किससे डिवाइड करेंगे 18 से। किससे करेंगे 18 से किसको 75। इस 75 को किससे डिवाइड किया 18 से। 75 को 243 से किया, कितनी बार गया 3 बार। कितनी बार गया 3 बार, कितना आया 225 माइनस किया तो 18 बचे। फिर हम 75 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा
अब देखो देखो 3 बार करेंगे 4 बार, कितनी बार करेंगे 4 बार। 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 चौको 72 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 5 में से 2 गए तो 3, कितने बचे माइनस में से, उस 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। हमारे यहाँ क्या बचा है 3, अभी लास्ट नहीं हुआ, तब तक 0 आएगा, तब तक हमें विधि के द्वारा करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 18 को 3 से भाग देंगे, 3 छिकी 18, 3 छिकी 18, 0 आ गया। और जो हमारा लास्ट भाग होगा वही हमारा HCF होगा। 75 और 243 का HCF भाग विधि के द्वारा क्या होगा 3 हमारा HCF होगा। एल्गोरिथम विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम दोबारा से रिपीट करती हूँ, 75 और 243, 243 में हमने 75 का भाग दिया, 3 बार गया 225 आया, माइनस किया 18 बच गए। फिर हमने इस भाग विधि के द्वारा 18 बचते हैं, फिर हम 18 को 75 से भाग दिया और उसको 75 में 18 का भाग दिया, 4 बार गया 72 आया, माइनस किया 3 बचे। फिर हमने 18 में 3 का भाग दिया, 6 बार गया 18 आया, क्या बचा 0। जो लास्ट भाग होता है वही हमारा HCF होता है। इस तरह से मैंने आज आपको HCF निकालने की 3 विधि बताई है, अविभाज्य गुणनखंड विधि, संक्षिप्त विधि, एल्गोरिथम विधि या भाग विधि के द्वारा HCF निकालना समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।